तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि बेसिकली जो आपकी एमसीए की जर्नी है, जो रघुवीर इंस्टीट्यूट के साथ में कई लोगों की अभी चल रही है। कई बच्चे हमारे अच्छी जगह क्वालिफाई हुए हैं इंडिया के टॉप कॉलेजेस में। जेएनयू हुआ, बीएचयू हुआ, डीयू हुआ, एनआईटी कालीकट कुरुक्षेत्र और आपके त्रिचिनापल्ली, वारंगल, ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स में हमारे एक स्टूडेंट्स का एक अच्छा कम्युनिटी है। तो बेसिकली आज का हमारा जो एजेंडा है वो ये है कि सीयूईटी एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई किया जाए। देखो पहले क्या है कि बेसिकली अगर मैं बात करूं आपसे, तो पहले हमारा एग्ज़ाम हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता था। बाद में सीयूईटी के आने के बाद से सारे एग्ज़ाम्स जो है वो सीयूईटी के थ्रू कंडक्ट होने लगे। तो अब ये एग्ज़ाम जब सीयूईटी के थ्रू कंडक्ट होता है तो उसका अपना एक अलग ही एग्ज़ाम पैटर्न है, और आप लोगों के बेनिफिशियल भी ये है और ड्रॉबैक भी है। बेनिफिट आपको ये है कि आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा। एक यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, वन टाइम एफर्ट करो, उसमें सारे एफर्ट दो, देन आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सिमिलर बेसिस पे लॉस ये भी है कि मान लो अगर उस एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पाया तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके हाथ से निकल जाएंगे जो वैसे आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती थी इंडिविजुअल एग्ज़ाम जब आपका होता था। सो लेट अस सी, अभी हम देखेंगे ये जो हमारा एग्ज़ाम है वो बेसिकली एनटीए के द्वारा कंडक्ट होता है। एनटीए आपकी एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो बॉडी है गवर्नमेंट की, इसके द्वारा हमारा सीयूईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। और इसमें एमसीए के लिए पीजी क्यूपी 25 इसका पेपर कोड है। ठीक है, अभी आगे सारा आएगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। देन हम कहें कि इसका देखो ये कॉमन पोर्टल है कि कैसे ये, इसका सिलेबस भी आपको यहाँ दे रखा है। बेसिकली जब इसका सिलेबस अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें वीडियो में ही। देन हम देखेंगे कि इसका पैटर्न क्या होता है एग्जाम का। देखो ये सिलेबस कोड है जो मैंने कहा था पीजी क्यूपी 26 था। ये बेसिकली सारा इसकी इन्फॉर्मेशन ही है। ये दिस इज सॉरी दिस वन। सो पीजीक्यूपी 26 इज द पेपर कोड और दिस इज द सिलेबस कोड। आपको पीजीक्यूपी ही याद रखना है। एग्जाम फॉर्म फिल करोगे तो उसमें यही आता है आपका। इसमें हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन पेपर होगा आपका, देन ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। क्वेश्चन पेपर विल हैव 2 पार्ट्स। ठीक है, इसकी बेसिकली जो अदर इन्फॉर्मेशन एलिजिबिलिटी है वो आप नोटिफिकेशन में रीड कर सकते हो। वैसे इस पर कोई एज लिमिट नहीं होती है। एंड पार्ट ए विल हैव 25 क्वेश्चंस ऑन दी लैंग्वेज कंप्रहेंशन, वर्बलिटी मीन्स रीजनिंग हो गया आपका, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, लाइक दिस। एंड पार्ट बी विल हैव 75 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जिसमें आपका मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस आपका रहता है। नाउ वी सी दैट सीयूईटी का जो आपका ये पार्ट ए का सिलेबस है पीजी के लिए, वो क्या है? थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में बेसिकली जो आपका रहता है, इसमें आपका रीजनिंग आ जाता है, क्वांट आ जाता है। तो यानी कि जो हम पहले रीजनिंग और क्वांट कवर करते थे वो आपका इसमें आएगा। सम ऑफ द क्वेश्चंस फिल इन दी ब्लैंक सीरीज, ठीक है, बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल पैटर्न। सो दिस इज द सिलेबस जो ऑलरेडी पहले भी एग्जिस्ट करता था, बट कहीं आपका ऊपर नीचे सिर्फ रहता था। नाउ वी मूव ऑन टू दी मैथमेटिक्स सिलेबस। नेक्स्ट मेजर पोर्शन इज मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स के सिलेबस में आपका क्या रहता था कि in case of the mathematics syllabus what is, so we can say that जो सिलेबस हमारा पहले था सेम सिलेबस ही ऑलमोस्ट अभी यहाँ पे है। सिलेबस सिर्फ आपका एक लाइन आइटम के फॉर्म में लिखा रहता है, बट उसके पीछे जो थ्योरी रहती है, इंटरलिंकिंग बिटवीन टू कंसेप्ट। सपोज जैसे अगर हमने सिर्फ सर्किल लिख दिया, पैराबोला लिख दिया या सेट थ्योरी लिख दिया, तो सेट थ्योरी के रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट रहेंगे वो सारे आपको कवर करने पड़ेंगे।
सिमिलर बेसिस पर अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा में आपके फंडामेंटल कंसेप्ट, एक्सपेंशंस, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक, इंडाइसिस, लॉग, अरिथमेटिक, मैनी थिंग्स। कोऑर्डिनेट में आपका कार्टेशियन आपका हो गया, डिस्टेंस वगैरह हो गया, ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गए, देन सर्किल, पैराबोला, और एंड क्वेश्चन इंटरलिंक, क्वेश्चन आपके ऐसे भी आएंगे जिसमें आपका सर्किल और लाइन दी रही होगी, circle and parabola का intersection. Similar basis पे calculus also plays a very important role here. The functions part, type of the functions, tangent, normal. So all of these syllabus need to be covered. Then vector, then trigonometry. So this is the syllabus, but we cover the syllabus which is applicable in both the exams, NIMSET and this. If the students is only applying for the NIMSET, तो वो निमसेट स्पेसिफिक अप्लाई कर सकता है, अगर आप CUT भी दे रहा है तो CUT के। देन कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी आपका रहेगा। इसमें हमारी ऑलरेडी जो अभी एग्जिस्टिंग एक PDF हम आपको शेयर करते हैं और उसमें कुछ क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं जो आपकी काफ़ी अच्छी क्लासेस मानी जाती हैं। ये क्लासेस आपकी इंडस्ट्री एक्सपर्ट के द्वारा ली जाती हैं। देन इसमें कंप्यूटर सिलेबस की हम बात करें तो कंप्यूटर बेसिक्स आपको कवर करना होगा कि कंप्यूटर क्या होता है, इसका CPU वगैरह क्या होता है, उसका इंटरनल मेमोरी स्ट्रक्चर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, लाइक दैट। देन डेटा रिलेटेड चीज़ें रहती हैं आपकी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कैरेक्टर, इंटीजर, फंक्शंस, बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ये जो लॉजिकल वगैरह आपका रहता है, ठीक है। देन कुछ बेसिक से क्वेश्चंस आपके और भी कंप्यूटर पे आते हैं, सिर्फ सिलेबस डिजाइंड है बट इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ही आता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो देखो ये यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट है ये डायनामिक रहती है, वेरी होती रहती है। ये बेसिकली जब आपका नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के टाइम पे जो जो कुछ कीज यूनिवर्सिटी थी वो इसमें मैंने शो कर रखी हैं। जैसे मोस्टली जो स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं वो आपके BHU को टारगेट करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी हो गई। देन आपका BHU आपका हो गया। BHU के बाद आपका जो हम नॉर्थ की अगर बात करें और इस लिस्ट में आपकी देन आपका JNU हो गया दिल्ली में, और JNU के बाद आपका कई सारी और यूनिवर्सिटीज़ दिल्ली में आपकी हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में आपकी है, और भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दिस वन। सो मोस्ट ऑफ दी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर कवर्ड इन दिस। इसके अलावा बाकी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ द आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका आर द पार्ट ऑफ द CUT, and some Delhi University is also the part of this. So these are the some famous universities जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑलवेज आपकी अच्छी यूनिवर्सिटीज ही होती हैं, तो वो सारे इसके पार्ट हैं। देन हम बात करें कि एग्ज़ाम्स की आगे बात करें कि एग्ज़ाम्स की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। देखो बेसिकली अगर हम पूरा MC एंट्रेंस के करियर रिलेटेड अगर आपकी मैं बात करूं, तो करियर रिलेटेड अगर मैं आपसे बात करूं तो करियर रिलेटेड बात आपसे मैं कि आपका 2 एग्ज़ाम्स MC के लिए कंडक्ट होते हैं। एक तो आपका CUET हो गया और दूसरा आपका हो गया निमसेट का, ठीक है। तो एक तो CUET जो आपका एग्ज़ाम हो गया कंडक्ट, वो आपका बेसिकली दिस CUET एग्ज़ाम, ठीक है। So this one is the CUET exam, next is the NIMSET exam, and so if I say that I need to remove all this, okay fine. So let us see. So this CUET exam, as I already discussed, and there is a one NIMSET exam जिसमें आपके all the NIMSET शायद I think मेरे ख्याल से 11 NITs ऐसे हैं जिसमें MCA है। तो ये NITs आपके MCA मिलके NITs सारे मिलके एक MCA का कॉमन एंट्रेंस कंडक्ट करवाते हैं जिसको NIMSET बोलते हैं, NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। NIT MCA में NIMSET जो कॉलेजेस होते हैं उसमें MCA आपका 3 इयर्स का है,
अभी पहले कुछ टाइम पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी एमसीए 3 इयर्स का होता था, बट पिछले कुछ टाइम से एमसीए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने 2 साल का कर दिया है और एनआईटी में अभी भी 3 साल का होता है। तो सजेशन अब एक ये भी रहता है कि क्या आपको चूज करना चाहिए। देखो यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग वाला फैक्टर है, और जब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, तो आपको उस चीज के लिए सारे प्रोस एंड कॉन्स को समझना चाहिए। प्रोस एंड कॉन्स हम कैसे समझेंगे? जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर 2 साल का एमसीए करते हैं तो उसके बाद आपकी क्या वैल्यू है, क्या रिकॉग्निशन आपको मिलेगा, या 3 साल का एमसीए एंट्रेंस एग्जाम एमसीए कोर्स आप करते हो तो उससे क्या आपको बेनिफिट होगा। तो देखो सबसे पहले मैं अगर अपने बारे में बात करूं तो मैंने जेएनयू से एमसीए कर रखा है, और मैंने 3 साल का एमसीए का था जेएनयू से उस टाइम पे। तो मेरे टाइम पे सिलेबस तो ठीक ठाक था, कि मतलब हम लोगों को उस टाइम पे 3 साल में भी एमसीए को कंप्लीट करना टफ लगता था। सिलेबस इतना था क्योंकि लास्ट सेमेस्टर तो आपका प्रोजेक्ट में जाएगा, उसके पहले वाला सेमेस्टर आपका प्लेसमेंट में जाएगा, 2 साल आप ढंग से पढ़ पाओगे। बट अगर आप 2 साल में ही अगर आप एमसीए करोगे तो ऑब्वियसली लास्ट सेमेस्टर में आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करोगे, तो 1.5 साल में आपको करना पड़ा। तो यूनिवर्सिटीज ने क्या किया, बेसिकली कुछ सिलेबस को कट डाउन कर दिया। मेरे टाइम पे जो जीडीएम सिलेबस सब्जेक्ट्स थे वो थोड़ा सा उसमें ड्रिल डाउन करके कुछ प्लस माइनस कर दिया है। एक सेमेस्टर में सब्जेक्ट से पहले 5 होते थे, अब उन्होंने 6 कर दिए। इस तरह से थोड़ा बहुत उसको रीडिजाइन कोर्स को कर दिया। एंड दैट इज द नीड, यूनिवर्सिटी में फील द नीड दैट हाँ स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा, तो डेफिनेटली दिस डिसीजन इज टेकिंग बाई सम कंसिडरेशन। तो कुछ तो उन्होंने किया होगा, मतलब डेफिनेटली इफ दे आर डूइंग दिस देन दे हैव ए वेल डिफाइंड थॉट ऑन दिस। बट निमसेट में एनआईटी में मैं एनआईटी में भी रहा हूँ, 1 ईयर में ऑलमोस्ट एनआईटी में रहा हूँ। तो निमसेट में बेसिकली आपका जो अ, ये आपका सिलेबस होता है, एमसीए सिलेबस की बात कर रहा हूँ, वो अभी 3 साल का ही है। उन्होंने अपने कोर्स को रीडिजाइन नहीं किया होगा, या मतलब मे बी उसमें उन्होंने अपग्रेड किया होगा। एक रीजन ये भी है कि दीज आर दी टेक्निकल कॉलेजेस, और एमसीए इज ए टेक्निकल डिग्री जिसको आप बीटेक इक्विवेलेंट ट्रीट करते हो। तो मतलब दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन है, मतलब आपका डिसीजन आपका सेल्फ हो सकता है। somewhat somewhere notifications I have seen that कि वहाँ पे वो एमसीए को सिर्फ ना लिखा रहता है कि भाई एमसीए एलिजिबिलिटी में, बट 3 इयर्स एमसीए। तो अगर आपने 3 साल की एमसीए कर लोगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। बस वही है कि अभी एट दिस प्रिपरेशन टाइम अभी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप एमसीए की तैयारी करिए, निमसेट की भी तैयारी कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, और सीयूटी की तैयारी भी कीजिए। दोनों चीज़ों की तैयारी कीजिए, जो बेस्ट आपको कॉलेज मिलेगा उस टाइम पे डिसीजन मेकिंग आप किसी से डिस्कस कर सकते हो, और either you can mail to us or we can discuss over the call like that. So these are the two factor, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप क्या आपकी चॉइस है। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए तो आप 1 साल पहले आपको जॉब मिल जाएगी। सिमिलरली बेसिस पे एनआईटी से करोगे तो थोड़ा सा जॉब 1 साल बाद मिलेगी, बट डेफिनेटली उसके लेटर ऑन कुछ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, दैट इज श्योर। सो दिस डिसीजन इज योर्स, एंड इट विल बी ड्यूली कंसिडर्ड व्हेन यू क्वालिफाई बोथ द एग्जाम्स। अगर आपका मान लो निमसेट में होता ही नहीं है, सीयूटी में होता तो आपका एक ही ऑप्शन रहेगा, या आपका सीयूटी में नहीं हुआ एनआईटी में एमसीए में हो गया तो आपका वही ऑप्शन रहेगा। तो ये डिसीजन जो आपका है वो बाद में लेगा, अभी उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए ड्यूरिंग प्रिपरेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रघुवीर इंस्टीट्यूट की, अगर हम बात करें तो रघुवीर इंस्टीट्यूट एक लेगेसी कैरी कर रहा है सिंस 2006। 2006 से रघुवीर इंस्टीट्यूट एमसी एंट्रेंस के लिए जाना जाता है, और अच्छी तैयारी हम लोग एमसीए की करवाते हैं। इसमें बेसिकली स्टूडेंट का बैकग्राउंड अगर कमजोर भी है तो उसको भी हम एमसीए के इस लेवल पे ला देते हैं जब वो एग्जाम देने लगा आता है, कि वो बेसिकली एक अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जिन पे कभी ना तो सोसाइटी में, उनकी फैमिली में कोई भी ट्रस्ट नहीं करता था कि ये बच्चा कहीं पढ़ेगा। आज वो बच्चा एमएनसीज में काम कर रहा है, नॉट ओनली इन दी एमएनसीज बट वो आज फॉरेन में जाके, मतलब वहीं यूएस में, यूके में और दुबई में बैठ के, मतलब कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। तो रियली प्राउड फील होता है रघुवीरा को कि वी हैव डन दी सोसाइटी एंड वी हैव
transformed one person with this background to the next level background. This is one thing. बट स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि रघुवीरा को ज्वाइन करना या नहीं करना ये इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना। अब नंबर 1 पॉइंट, अब जैसे हम बात करते हैं तो जैसे तो मैं कुछ चीज़ें यही लिख रखी हैं स्लाइड्स में कि हमारे पास एक प्रूवन रिजल्ट है और स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। फैकल्टी हमारी जेएनयू बीएचयू से ऑलरेडी एमसीए कर चुका है, एमसी से निमसेट से एमसीए किया, तो वही एक हमारी फैकल्टी है, आप टॉप क्लास फैकल्टी। और स्पेशली हम अपने कोर्स को इस तरह से डिजाइन करते हैं जिसमें अगर वीकर स्टूडेंट्स भी हैं तो वो भी अच्छे से कवर कर ले जाते हैं। यानी कि कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉमर्स जिनका बैकग्राउंड है, कई सारे बच्चों का आर्ट्स बैकग्राउंड है, बट उनको आगे कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आना है, उनको एमसीए करना है, तो उनको हम एमसीए की तैयारी करवाते हैं और अच्छे मार्क्स से वो क्वालिफाई करते हैं, अच्छी रैंक्स लाते हैं। एक since starting it's carries a legacy for that. So this is just our brief introduction that we have a very small batch size, like हमारे बैच में जनरली हम less than 30 स्टूडेंट्स ही रखते हैं अपने पास इन ए बैच। 30 स्टूडेंट्स से कम अपने बैच में रखते हैं। जनरल साइज हमारा 25 का रहता है, 20 से 30 के बीच में रहता है। तो उससे उसका बेनिफिट अपना सेल्फ है। एक तो क्या है कि जो टीचर होता है वो इंडिविजुअली हर स्टूडेंट्स को फोकस कर पाता है, मतलब वी आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स कि ये स्टूडेंट्स वीक है, भाई इसको इसका क्वांट कमजोर है, इसका रीजनिंग कमजोर है, या इसका मैथ स्ट्रांग है, इसको तो उसको फिर स्पेशली उसके लिए वो क्लासेस कंडक्ट करवाई जाती है। जैसे मतलब मान लो कोई कंप्यूटर साइंस में बहुत ही कमजोर, उसको कंप्यूटर साइंस में कुछ भी नहीं पता, सी भी नहीं पता, और बाकी क्लासेस में मान लो अगर कुछ बच्चे आपके बीसीए बैकग्राउंड्स के हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस। तो वी नीड टू फिल दोज गैप्स, तो हम उन गैप्स को फिल करते हैं, उस स्टूडेंट्स के लिए हम अलग से क्लासेस कंडक्ट करवाते हैं, उसको एक लेवल पे ले आते हैं, देन वी इंट्रोड्यूस देम इन दी बैच। सो दिस इज वन थिंग। सिमिलरली ये मैथमेटिक्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों के, बच्चे का कॉमर्स या अदर बैकग्राउंड से होते हैं, नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको ये काफ़ी दिक्कत आती है, उनके लिए अलग से हम ये सब चीज़ें कंडक्ट करवाते हैं। और हम एक यूनिक चीज बेसिकली जो बंदे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो हमारे एल्यूमनाई हो सकते हैं या हमारे कुछ जान पहचान के हो सकते हैं, उनसे स्पेशल सेशन हम कुछ कंडक्ट आपके क्लासरूम में ही करवाते हैं, जिसमें आप अपनी जैसे स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी होती है कि भाई आगे इसको करने से क्या फ़ायदा है। तो ऑल्दो मैं सारी चीज़ें वैसे क्लास में टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ, बट आपको फिर भी एक अलग अलग लोगों से मिलने में अलग अलग व्यूज़ मिलते हैं, अलग अलग व्यूज़ को सुनने से अलग अलग चीज़ों को समझने की क्षमता आती है। तो डेफिनेटली वो उस डाइवर्सिटी का भी हम वैल्यू करते हैं, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हो, चाहे हमारी कोई कम्युनिटी का मेंबर हो, चाहे कोई भी हो। वी रिक्वेस्ट हिम टू हैव ए डिस्कशन एंड इट्स ए वेरी फ्रूटफुल डिस्कशन। मतलब आप उससे उसकी जर्नी के बारे में, करंट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, रिलेवेंट टेक्नोलॉजीज, आप स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, और आपकी करंट, तो डेफिनेटली डाइवर्सिटी को जब हम अपने उसमें इंक्लूड करते हैं तो एक नई पिक्चर हमें सामने आती है, और दैट इज मोर मैच्योर्ड पिक्चर। नेक्स्ट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and we especially focus on this, that if the students has some personality traits gaps, then we need to fill those gaps. तो जैसे कोई स्टूडेंट्स अगर मान लो प्रेजेंटेशन किसी का अच्छा नहीं है, किसी को बहुत शर्म आती है, तो देखो जब आप टेक्निकल फील्ड में गए हो, आपको इंडस्ट्री में जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है, तो कॉर्पोरेट स्टाइल को आपको अपनाना होगा। तो उस चीज़ के लिए हमने क्या किया है कि कुछ पर्सनालिटी सेमिनार्स हम आपके कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक के बारे में आपको बोलना होगा। और उस टॉपिक में, तो ये टॉपिक ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा एग्जाम रिलेट करता, बट इट add on to your personality, which certainly will be add on to your entrance examination and ultimately to the placement, to the and entry in the corporate world. So this is very important. And we also have some technical discussions that like latest technology, अगर हम बात करें जैसे ब्लॉकचेन की बारे में बात करें, या हम मान लो बिग डेटा की बात करें, डेटा साइंस की बात करें। सो मेरा मतलब है कि स्टूडेंट्स जब एमसीए की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको डे 1 से ही पता होना चाहिए कि किस फील्ड में वो जाना चाहता है, उस फील्ड में उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए,
और उनको करने के लिए उसको क्या है, उसका एक रोड मैप होना चाहिए। तो ये चीज़ हम आपको प्रोवाइड करते हैं स्पेशली। अगर हम बात करें आपसे तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। अगर इफ यू डिसाइड टू जॉइन द रघुवीर इंस्टीट्यूट, देन यू हैव 2 ऑप्शंस। वन इज द ऑनलाइन बैच, अनदर इज द ऑफलाइन बैच। ऑनलाइन बैच में आपका क्लासेस ऑनलाइन ही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे या सम किसी टूल्स पे प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट होती हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन लेक्चर्स दिए जाते हैं। इसमें आप चाहो तो ऑनलाइन को आप ऑफलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट इसके लिए कुछ अप्रूवल्स की आवश्यकता होती है जो आपको इंटरनली अप्रूवल लेने पड़ सकते हैं। ऑफलाइन बैच हमारा रेगुलर चलता है, डेली 2 से 3 घंटे की क्लास आपकी होती है, ऑलमोस्ट डेली, और एटलीस्ट 5 to 6 क्लासेस इन ए वीक, मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 क्लासेस। 1 डे गैप कभी कभी हो जाता है, बट डिपेंड्स ऑन दी सिलेबस और टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको क्या क्या हम प्रोवाइड करते हैं, आपको बेसिकली स्टडी मटेरियल पूरा मिलेगा जो प्रॉपरली अपडेटेड रहेगा। फिर आपको टेस्ट सीरीज भी इसमें प्रोवाइड होती है, और हमारा प्लेटफॉर्म पे आपको ऑन बोर्डिंग भी कराई जाएगी, जिसमें आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, कुछ स्पेशल रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और फी स्ट्रक्चर इसका क्या है, ये आप क्लास में या पर्सनल इंक्वायरी करके डिस्कशन कर सकते हो। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में अक्सर आता है कि कोचिंग की क्या आवश्यकता है एमसीए एंट्रेंस के लिए। कोचिंग इज नेसेसरी, यस और नो। तो देखो इसमें ये बेसिकली पर्सनल जजमेंट होगा, वाई और एन, यस। अब अगर कोई बच्चा मान लो ऐसा कहे जिसका मैथमेटिक्स में बैकग्राउंड बहुत कमजोर है, अब वो कहे कि हम सेल्फ प्रिपरेशन कर लेंगे और एमसी एंट्रेंस को टॉप रैंक से क्वालिफाई कर लेंगे। देखो हो सकता है आप तैयारी कर लो, हो सकता है आप क्वालिफाई कर लो, बट चांसेस और द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट थिंग इज लेस। तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, आपने पहले से तैयारी अच्छे से कर रखी है, आपने एग्जाम्स दे रखे हैं पहले से आप, और दूसरी बात, एक तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। नॉलेज और डिसिप्लिन के साथ में डेडिकेशन भी आपका आपके अंदर होगा, मतलब आप उतना टाइम से टेस्ट सीरीज दे सबको दे रहे हो, तो आपको कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप डेडिकेटेडली तैयारी कर सकते हैं, प्रीवियस नॉलेज आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, और आप उसी डिसिप्लिन के साथ में तैयारी कर सकते हैं जिस तरह से कोचिंग में कराई जाती है, डेफिनेटली देयर इज नो नीड फॉर दी कोचिंग। आपको उतनी डिटेल में पढ़ने की फिर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहले से कैपेबल हो। बट देखो दिस इज ए पर्सनल डिसीजन। इम्पैक्ट कहाँ आएगा मैं बता रहा हूँ। इम्पैक्ट बेसिकली कहाँ आएगा, सपोज आपने तैयारी कर ली, आपने सेल्फ डिसीजन लिया अपना सेल्फ तैयारी करने का, देन देयर में बी चांस। चांस क्या होगा, चांस ये होगा, हो सकता है कि आपको रैंक एनआईटी में टॉप 10 में आपकी आ सकती होगी, और आपकी रैंक हो सकता है 500-600 के आसपास आ रही है। तो ये जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है वहां आप स्लिप हो सकते हो, बट मैं फिर भी कहूंगा ये आपकी खुद की इंटेलिजेंसी है, यू नीड टू ज्वाइन और यू नीड नॉट टू ज्वाइन, ये आपकी अपनी है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब अनदर अगर मैं बात करूं कि आपका बैकग्राउंड वीक है और आपको चीजें अच्छे से आती भी नहीं है, तो फिर भाई कोचिंग आपके लिए जरूरी है, फिर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड वीक है, चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं। जितने टाइम में आप चीजों को खुद एक्सप्लोर करोगे, उसको खुद समझोगे, उतने टाइम में चीजें टाइम आपका काफी निकल जाएगा। मतलब आपको 4 महीने मैथमेटिक्स का सिलेबस करना है, हो सकता है आपका 8 महीने निकल जाए मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर करने में। तो डेफिनेटली इट्स ए प्रॉस एंड कॉन्स, और उसका वेटेज और उसकी चीजों को, सारी चीजों को मेजर करते हुए आपको अपना डिसीजन लेना है। और हम आपकी हेल्प भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपसे, ऐसा नहीं है कि हम वीडियो सिर्फ आपकी इसके लिए बना रहे हैं कि आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन करो।
आप कोचिंग आपको नहीं भी ज्वाइन करना है कोई बात नहीं, आप यू कम टू अवर कोचिंग, यू डिस्कस विद मी, आप डिस्कस कर सकते हो हमसे, आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो, और आप मुझे मेल आईडी आपका है raghuviranstitute@gmail.com, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हो, तो हम आपकी वैसे भी हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन करोगे तभी आपकी हेल्प करेंगे, कोचिंग नहीं ज्वाइन करोगे तो भी आपकी डिसीजन मेकिंग में वी विल हेल्प। नेक्स्ट बात आती है कि कैन आई डू प्रिपरेशन एट होम, और अगर मैं कोचिंग ज्वाइन करना चाहता हूं तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। देखो, इसका आंसर मैंने दे दिया यस या नो, इट डिपेंड्स, ये आपका डिपेंड करता है, नो भी आपका डिपेंड करता है। और ऑप्शंस क्या हैं, आजकल दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको, और एक बात हाईलाइट भी करना चाहता हूं कि मेरी कोचिंग इंडस्ट्री में कई लोगों से और भी बात हुई है, तो कुछ लोग YouTube पे ऐसे ही सिर्फ बोल देते हैं, मतलब हो सकता है सिर्फ उसने ना तो कभी एमसीए एंट्रेंस का एग्जाम दिया हो, ना कभी किसी कॉलेज में गया हो, सिर्फ एक अच्छा ग्राफिक्स बना के अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट करके और एक बोल्डली बोल के कैमरे के सामने एक बोलना जिसको आ गया, तो वो एक सच्चाई को आपके सामने नहीं रख पाएगा। तो मैं वही कहता हूँ कि बेटेज आपको ऐसे लोगों को देना चाहिए जो रियली उस फील्ड में नॉलेजेबल हो, जिनको उस फील्ड का एक्सपीरियंस हो, और जो उस फील्ड में आपको सही गाइड कर सके और जो उस फील्ड में काम कर रहे हों, ना कि ऐसे यूट्यूबर्स को जो सिर्फ और सिर्फ आपको मिसगाइड करते हैं, सिर्फ चार चीजें यहाँ से देखी, चार चीजें वहां से देखी, एक वीडियो लगा दिया। तो दिस शुड नॉट बी योर ऑब्जेक्टिव। मैं आपको इसलिए गाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये कई सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, सर उस वीडियो में उन्होंने ऐसा बोला था। मैंने उनको समझाया कि तो भाई पहले जिसने बोला है उसके बारे में सर्च करो, मैं कमेंट किसी के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, बट ऑथेंटिकेट सोर्स आपको यूज करना चाहिए जो आपको अच्छे से पता हो कि हाँ ये ऑथेंटिक है। सो यू नीड टू चेक एंड वेरीफाई जिस पे आप बिलीव कर रहे हो, जिसको आप पता कर रहे हो। तो दोस्तों यही मेरा कम्युनिकेशन था आपको, और मैं आपसे यही कहूंगा कि इस वीडियो में आप कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने रिलेवेंट दोस्तों के साथ में जो आपके एमसीए की तैयारी कर रहे हैं। और इस वीडियो रिलेटेड या एमसीए एंट्रेंस से किसी भी टॉपिक रिलेटेड कोई डाउट आपको हो या कोई गाइडेंस की आपको आवश्यकता हो, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं उसको कमेंट को रीड करूंगा, उसको रिप्लाई करूंगा, और आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो कमेंट के थ्रू। और हमारी वेबसाइट भी है, वहां जाके आप इंक्वायरी पंच कर सकते हो, वहां पे हमारी मेल आईडी मोबाइल नंबर्स वगैरह दे रखे हैं, आप मेल कर सकते हो, इंक्वायरी पंच कर सकते हो, एंड वी विल डिस्कस विद यू फॉर योर क्लेरिफिकेशन इफ यू वांट टू ज्वाइन रघुवीरा, और रघुवीर अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते तो भी ओके। थैंक यू सो मच टीम रघुवीरा, थैंक यू वेरी मच, have a great future ahead and all the best for your exam preparation. Thank you so much.